टेस्टिंग नहीं हो पा रही, उनकी रिपोर्ट आने में भी लेट हो रही है, इसका क्या कहना है इस पे आपका? हम लोगों ने, क्योंकि आपने देखा होगा जो पहली लहर थी उसमें केसेस ज़्यादा नहीं आते थे, तो कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग के दरमियान जब हम सैंपलिंग करते थे तो ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन हमारे पास आज जनपद बनारस में जो हमारी क्षमता है वो लगभग हमारी जो 7,000 टेस्ट करने की क्षमता BHU के अंदर है, 600 मंडलीय चिकित्सालय में है और लगभग 700 निजी क्षेत्र में है। कुल मिला के ये जो संख्या आती है लगभग 8,000 कुछ की आती है। और हम जो सैंपलिंग कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारी सैंपलिंग 10,000 करीब है, क्योंकि सैंपलिंग की संख्या हमको बढ़ानी है। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम सैंपलिंग करेंगे और टेस्टिंग करेंगे उतने ही हम मरीजों के ऊपर इस कोविड का जो संक्रमण है उसके ऊपर हम जल्दी से जल्दी काबू पा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ बैकलॉग अवश्य है, लेकिन उसको भी हम बहुत जल्दी आने वाले समय में पूरा कर लेंगे। और जीवन रक्षण इंजेक्शन भी लोगों को नहीं प्राप्त हो पा रहे? नहीं, दवाइयाँ हमारे पास सारी, हाँ एक इंजेक्शन की कमी हमारे सिर्फ जनपद बनारस में नहीं पूरे देश में किल्लत है थोड़ी सी, उसके लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। इंजेक्शन रेमडेसिविर जो हमको अभी 2000 वायल अभी हमको जिलाधिकारी महोदय के प्रयास से प्राप्त हुई थी अहमदाबाद से। हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है कि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी काला बाजारी की बहुत शिकायतें आ रही थी, तो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक सिस्टम बनाया गया है। हम अस्पताल में भर्ती मरीजों की सूची प्राप्त कर रहे हैं, वो उस सूची के आधार पर जिलाधिकारी के द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी के द्वारा उन पर्टिकुलर पेशेंट्स को हम सीधे सप्लाई कर रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन का। और भी हमारे इंजेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है, कल भी हमने 2000 इंजेक्शन की डिमांड की है शासन से, अभी DG मेडिकल हेल्थ साहब से भी बात हुई है और आज उसी की खेप में 500 इंजेक्शन हमको अभी और प्राप्त होने वाले हैं कुछ ही देर के बाद। इस लगातार हम इंजेक्शन की डिमांड कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इंजेक्शन रेमडेसिविर की जो प्रोडक्शन उसको और बढ़ाया जाए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2-4 दिन में ये सारी दिक्कतें हमारी खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, बाजार में इस समय ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? और मरीजों की हालत ये है कि इस समय मरीज दर भटक रहे हैं, अस्पतालों में बेड खाली नहीं, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट। जैसा आपने कहा, मैं आपके सवाल से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं क्योंकि आपने कहा बाजारों में उपलब्ध नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर जब भी उपलब्ध होने चाहिए अस्पतालों के अंदर होने चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि बनारस के जितने भी हमारे अस्पताल हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं भी ऑक्सीजन की कोई क्राइसिस ना हो। जितने हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन भरने वाले जो हमारे जो सप्लायर हैं उनके ऊपर लगातार कड़ी निगरानी रखी गई है। हमारे ड्रग इंस्पेक्टर को बैठाया गया है, मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगी हुई है कि जो अस्पतालों से डिमांड आ रही है उनके ऑक्सीजनों को तत्काल भरा जाए। हमारे पास आज की तारीख में 6,000 सिलेंडर की प्रोडक्शन की क्षमता है और जो रिक्वायरमेंट है वो आज की तारीख में हमारे पास लगभग 3,000 सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन अभी उपलब्ध है। हाँ, ये अवश्य है कि आने वाले समय के लिए हमको अभी से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ये दूसरी लहर है, इसमें आपने देखा होगा पहली लहर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लोग होम आइसोलेशन या L1 अस्पतालों में ठीक हो जाते थे। इस बार का जो दूसरा स्ट्रेन ये जो आया यह थोड़ा खतरनाक है और विशेष रूप से 25 साल से 50 साल की आयु के जो लोग हैं उनमें यह ज़्यादा खतरा पैदा कर रहा है, जिसमें कि तत्काल संक्रमित होने के बाद फेफड़े पे संक्रमण बढ़ जा रहा है और उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उनके लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी अस्पताल को ऑक्सीजन क्राइसिस की समस्या को झेलना ना पड़े और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और भी हमने ऑक्सीजन की डिमांड की है, जैसा आप देख रहे हैं मैं ऑफिस में बैठा हुआ कार्य कर रहा हूँ। अभी भी मेरे DG मेडिकल हेल्थ का फ़ोन आया था, मैंने तत्काल 500 जंबो सिलेंडर और 1000 छोटे सिलेंडर जिसको B टाइप कहते हैं मैंने अपनी डिमांड भेजी है। वो भी डिमांड मुझे उम्मीद है कि जल्दी हमको प्राप्त हो जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि बनारस की जनता को ऑक्सीजन की क्राइसिस नहीं होगी। अभी खत्म हो चुकी है, कोई भी अस्पताल अब चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, वहाँ मरीज भर्ती नहीं हो पा रहे, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं इस बात का आपको प्रश्न का जवाब इस तरीके से दूंगा कि मेरे पास आज की तारीख में लगभग 1450 बेड हैं L2 और L3 मिला के, जिसमें हमारे 4 जो बड़े अस्पताल हैं जो कि सरकारी क्षेत्र से हैं, जैसे आपका IMS BHU है जहाँ लगभग 366 बेड हैं, दीनदयाल है वहाँ पे काफ़ी बेड्स है, ESI है और BLW, ये हमारे 4 जो हैं राजकीय क्षेत्र के हैं। और इसके अलावा हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हमने 200 बेड अधिग्रहित किया हुआ है। और इसके अलावा जो हमारे बनारस जनपद के जो और अस्पताल हैं, जो मल्टी स्पेशलिटीज़ के हॉस्पिटल हैं, हम लोगों ने उनसे भी अनुरोध किया और उन्होंने खुशी अपने अस्पतालों में कोविड अस्पताल चलाने की अनुमति दे दी है और वहाँ पे सारे बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और आज की तारीख में जो मरीजों की संख्या है वो लगभग 600 करीब भर्ती हैं और हमारे पास जो बेडों की संख्या है लगभग 1400 है। इसलिए अभी ये दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा अपनी कार्य योजना बना के रखनी चाहिए भविष्य के लिए, और हम भविष्य की कार्य योजना बनाते हुए चल रहे हैं। और भी अस्पतालों को हम डेवलप कर रहे हैं, जिसकी कड़ी में कल या बहुत होगा परसों तक हमारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में हम 100 बेड का L2 अस्पताल और चालू कर देंगे। इसके अलावा और भी हमने अस्पतालों से बात कर रखा है, उनको भी हम जल्दी चलाने की कोशिश कर रहे हैं।